नमस्कार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से के पाठक ने कमान संभाला है अपर मुख्य सचिव का, तब से रोज कुछ न कुछ ऐसा आदेश दे देते हैं जिसमें शिक्षकों में आक्रोश बढ़ जाता है और राजनेता भी हंगामा प्रारंभ कर देते हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लेफ्ट की पार्टियां ने एक बैठक किया था जिसमें के पाठक को हटाने की मांग रखी गई थी। जी हाँ, ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आज से लगभग 10 दिन पहले की बात है। लेफ्ट की जो भी पार्टियां थी, वाम दल का, उन्होंने एक बैठक रखा था जिसमें के पाठक के रवैये से लोग काफ़ी नाराज थे और सरकार को कह दिया कि के पाठक को आप जल्द से जल्द हटाइए। कारण कि वो बैठक के पाठक के ऊपर ही बुलाया गया था। के पाठक के रवैये से काफ़ी नाराज थे वो लोग, क्योंकि एक MLC जो हैं उनका पेंशन भी बंद कर दिया है के पाठक ने, क्योंकि उन्होंने शिक्षक की बात को उठाया था। तो जिसके वजह से सरकार को भी रोज दिन के पाठक की वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और सरकार भी जो है वो टेंशन में है। अतुल प्रसाद और के पाठक के बीच में जो पत्रकार जंग हुआ था, जो पत्राचार जंग हुआ था, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, जिसमें से बिहार को काफ़ी बदनामी हुई थी। वो पत्राचार जंग जो था वो लगभग 1 महीने तक जारी रहा। बाद में माननीय मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद से वो समाप्त हुआ। शिक्षा मंत्री और RJD के कई नेता जो हैं, कई लीडर जो हैं, के पाठक के रवैये से काफ़ी नाराज हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि शिक्षा मंत्री से भी के पाठक का मनमुटाव जग जाहिर है और शिक्षा मंत्री के निजी जो सचिव थे उनको तो के पाठक ने कार्यालय में घुसने ही नहीं दिया, जिससे शिक्षा मंत्री के काफ़ी बेइज्जती हुआ और शिक्षा मंत्री अपने आप को काफ़ी असहज महसूस करने लगे। और इस बात से नाराज़ तो शिक्षा मंत्री कई दिन तक तो अपने कार्यालय में गए ही नहीं, क्योंकि उनके निजी सचिव को वहाँ से भगा देना ये शिक्षा मंत्री के लिए अपमान से कम नहीं था। लेकिन फिलहाल अभी सब कुछ शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में जो भी है वो सब अभी नॉर्मल है ऊपर से, लेकिन अंदर में कुछ ठीक नहीं है। हालांकि वाम दलों ने बैठक के बाद साफ कह दिया है कि के पाठक को हटाइए, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। जी हाँ, वाम दलों की जो बैठक हुई थी जिसमें साफ कहा था कि के पाठक का जो रवैया है वो बहुत ही तानाशाही है और इससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर इसका दूरगामी असर पड़ेगा और परिणाम ये होगा कि बच्चे और शिक्षक जो हैं वो मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, जिस हालात में अभी वो काम कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्य नेता सुशील कुमार मोदी ने तो साफ कह दिया है कि अगर वाम दलों को इतने ही नाराजगी है के पाठक से, तो क्यों नहीं आप इस्तीफा गवर्नमेंट से वापस ले लेते हैं। आप अगर नाराज हैं के पाठक के रवैये से, जिनका समर्थन नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, तो आप अपना समर्थन वापस ले लीजिए। अगर आप वापस ले लीजिएगा तो सरकार गिर जाएगी और जब सरकार गिर जाएगी तो के पाठक तो होंगे नहीं, वो तो हटेंगे। इसलिए आप समर्थन वापस ले लीजिए। जैसा कि आप सबको और भी पता होगा कि के पाठक 1 वर्ष से अधिक किसी भी विभाग में आज तक नहीं रहे हैं, ये इनका रिकॉर्ड है। जी हाँ, जहाँ भी रहे हैं वो अपना पैतराबाजी इसी तरह से करते रहे हैं और एक भी विभाग ऐसा नहीं जिसको के पाठक ने सुधारा हो, एक भी विभाग नहीं। अभी के पाठक मद्य निषेध विभाग से आए थे, लेकिन क्या हालत है, कहीं भी दारू बंद नहीं हो पाया के पाठक से और दारू अभी भी बिहार में बिक रहा है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि के पाठक को कोर्ट में कई बार अर्थदंड भी लगाया जा चुका है इस मनमानी रवैये की वजह से। तो दोस्तों, के पाठक जब तक हैं शिक्षा विभाग में इसी तरह का हलचल बना रहेगा। और आपको याद होगा कि प्रतिदिन बिहार में जो है शिक्षा विभाग में 3 लीटर से कम किसी दिन भी नहीं निकलता है। जी हाँ, सुबह दोपहर शाम दवाई के माफिक 3 लीटर निकलता है और शिक्षक भी जो हैं और पूरा सरकारी महकमा जो है शिक्षा विभाग का, वह मानसिक रूप से त्रस्त और ग्रस्त है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो से आप रूबरू होते रहें। धन्यवाद।